मैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में गया हूँ इंडिया के। हर जगह मैंने देखा है कि बहुत परिवर्तन हो रहा है, रोडें नहीं बन रही हैं, ठीक है, ग्रीनरी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए और समय देना चाहिए। मोदी जी आएंगे, इकोनॉमी भी ठीक कर तमाम देंगे। एक गठबंधन बनाया है, वो मोदी का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता नहीं मोदी का सामना कर पाएंगे, और मोदी का जो भी वोट आएंगे, मुझे लग रहा है इस बार धर्म के बेसिस पे ही बहुत सारे वोट दिए जाएंगे, आएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या तीसरा ऑप्शन है? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? देख लिया, आप आसपास देखिए, ये जो इतना बदलाव आप देख रहे हो, ये जो फ़ोन है, ये जो हम ऑनलाइन के ज़माने में आ चुके हैं, ये मोदी सरकार के बाद ही हुआ है। उससे पहले तो कहाँ कुछ था, बताइए। ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की तरफ सरकार ध्यान कम दे रही है, ऐसा कुछ है क्या? बेरोज़गारी तो देखिए ऊपर नीचे होती रहती है। इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, पर मुझे लगता है कि 5-6 साल और दिए जाएँ तो मोदी सरकार वो भी ठीक कर सकती है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल दे दिए सरकार को, अब परिवर्तन की ज़रूरत है। क्या परिवर्तन की ज़रूरत है या फिर मोदी जी? परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ मोदी जी। आसपास देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था, ये मेट्रो से अभी मैं आया हूँ, चलिए वो तो दिल्ली सरकार का हो गया, पर मैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में गया हूँ इंडिया के। हर जगह मैंने देखा है कि बहुत परिवर्तन हो रहा है, रोडें नहीं बन रही हैं, ठीक है, ग्रीनरी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए और समय देना चाहिए। मोदी जी आएंगे, इकोनॉमी भी ठीक कर देंगे। जैसे मोदी जी का कौन ऐसा काम आज ऐसा लगा जिससे आपको फायदा हुआ हो? मोदी जी का कौन सा ऐसा काम हुआ? आप उनका सारा ही का काम देखो आप, जैसे रोड बन रही है, जो रोडें बन रही हैं, नई नई जो रोडें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। मेरे घर के साइड में एक्सप्रेसवे अभी बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे, आप जाएँ, उससे 15 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं, ठीक है। तो वही मान लीजिए आप, ऐसे ऐसे करके आप हर चीज़ में देखेंगे कि काफ़ी प्रगति हो रही है। ये विपक्ष जो है तमाम एक गठबंधन बनाया है, वो मोदी का सामना नहीं कर पाएगा ना? मुझे लगता नहीं मोदी का सामना कर पाएंगे, और मोदी का जो भी वोट आएंगे, मुझे लग रहा है इस बार धर्म के बेसिस पे ही बहुत सारे वोट दिए जाएंगे, आएंगे जो विपक्ष के पास आएंगे, क्योंकि थोड़ा हो रहा है, उसमें भी विवाद हो रहा है। पर मेरे हिसाब से तो इस बार भी मोदी सरकार ही है। विपक्ष तो कहेंगे ही, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। अच्छा, कुछ युवा लड़के ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, प्राइवेट कर दिया जा रहा है, इससे आप कितना सहमत है? प्राइवेट होना चाहिए या फिर सरकारी होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि प्राइवेट होएगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बाहर के देशों में देखेंगे तो प्राइवेट ही ज़्यादा चलता है। प्राइवेट जब ओन कर लेगा चीज़ों को तो ज़्यादा स्पीड से काम किया जाएगा, सरकारी में काम धीरे होता है। और ऐसा है कि जहाँ तक जॉब ख़त्म हो रही हैं, तो जनसंख्या बढ़ रही है, इस चक्कर में जॉब कम हो रही है, ये मैं मानता हूँ। पर इसका भी उपाय धीरे धीरे आएगा, देखेंगे क्या होगा। पर मुझे मेरा ये मानना है कि विपक्ष से बेहतर अभी की सरकार ये संभाल सकती है इस प्रॉब्लम। मोदी जी? जी हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जैसे एक दिन के लिए कोई सांसद या विधायक होता है तो और दूसरे दिन इस्तीफा दे दे तो उसको पेंशन पूरा जीवन मिलता है, और यही अगर जो सेना का जवान हो, वो जब अगर जो रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन ख़त्म हो रही है। इसमें बदलाव होना चाहिए या सही है? इसमें बदलाव होना चाहिए, ये सही नहीं है। जो आपका जवान है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के अपना काम कर रहे हैं। अगर उनको बाई चांस रिटायर होना पड़ रहा है फैमिली इशू की वजह से, कोई इंजर हो गया या उम्र हो गई, तो पेंशन तो पूरे जीवन ही मिलना चाहिए। उनका वही एक मात्र वो होता है, आपकी तनख्वाह जो होती है ना। अच्छा, तो मतलब उनको पेंशन दी जानी चाहिए। जी हाँ, देनी चाहिए। और ये गठबंधन फेल है, मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, इतना तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।